press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे हम सबकी चहेती आरजू काज़मी जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे जबरदस्त नॉलेज रखने वाले भारतीय शेर वैभव सिंह जी। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी ज्वाइन किया है वैभव सिंह ने, बहुत शुक्रिया। क्या जा पाए वैभव, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू। और आज हम वही बात करेंगे, सबसे पहले तो कश्मीर की, और फिर जाहिर है कि आप सबके फेवरेट इमरान खान की बात भी होगी, लेकिन सबसे पहले कश्मीर में जो कुछ हुआ, आपको लग नहीं रहा कि जब से 370 हटी है उसके बाद से इस तरह के हादसे या इस तरह के इंसिडेंट्स कम हुए हैं, लेकिन बहरहाल हो रहे हैं। इसके बाद आगे आपकी तरफ से, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी मीडिया पे काफी रिएक्शन है, सोशल मीडिया पर भी और जो आपके टीवी चैनल है उस पर भी। आपके ख्याल से क्या गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात की जाएगी या कुछ हम लोग मतलब तैयारी कर लें सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह की? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या नहीं करते हैं, क्या करते हैं, तो सरकार के ऊपर है। वो हुकूमत डिसाइड करेगी कि इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने जो बात कही कि ये 370 और 35 हटने के बाद इस तरह के इंसिडेंट्स कम हो गए थे। हाँ, ये बात सही है, कम हो गए थे। उसका रीजन ये था कि जनरल बाजवा की जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके साथ डील हुई थी, जिसमें जनरल बाजवा ने कहा था कि कश्मीर कश्मीर करते करते हमारा दिवालिया निकलने की नौबत आ गई है, तो अब हमें कश्मीर नहीं चाहिए, आप हमको माफ करो, हम वहां पे कुछ नहीं करेंगे, आप हमको बस चैन से जीने दो। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो तैयार नहीं थी। फिर यूनाइटेड स्टेट्स को रोक इन किया गया। एंटनी ब्लिंकन को जाकर के बोला उन्होंने कि भाई देखें, आपको अगर अफगानिस्तान से अगर सेफ एग्जिट चाहिए तो सबसे पहले आप जो हमारा इंडिया के साथ बॉर्डर है, पहले आप उसको ठंडा करें, बिकॉज इंडियन आर्मी ने आग लगा रखी थी बॉर्डर के ऊपर। और इस गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल कहा था कि हम इनको तब मतलब बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, और बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं थी इंडियन गवर्नमेंट। और चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे वो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे बाकी ऑपरेशंस के थ्रू हो, तो कहीं ना कहीं इस चीज की जो फ्रस्ट्रेशन थी पाक फौज में, और उनका अपने खुद की एनालिसिस, उनका खुद का स्टडी ये था कि भाई हम वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज टोटल 7 से 10 दिन का टोटल उनके पास तेल था। जब आप वॉर में होते हैं तो आप 7 से 10 दिन का तेल रख करके आप जंग नहीं लड़ते। आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व कम से कम 2 से 3 महीने का होना चाहिए, जो एक आइडियल रिजर्व होता है किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन के लिए। तो वो भी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने फिर एंटनी ब्लिंकन के जाकर के हाथ पांव जोड़े। तो उसके बाद ब्लिंकन ने इंटरवीन किया। फिर ब्लिंकन ने कहा कि ठीक है, आप पाकिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग कर लो। हाँ, अगर ये कुछ हरकत करते हैं तो देन वील टेक केयर ऑफ देम। अगर इसको वायलेट करते हैं और कोई इस तरह का इंसिडेंट करते हैं पुलवामा टाइप का या उरी टाइप का, तो हम नहीं छोड़ेंगे, वो हमारी गारंटी है। तो इस गारंटी के ऊपर फिर मीटिंग्स हुई मिडिल ईस्ट में, और 2-3 कंट्रीज में मीटिंग हुई अलग अलग, और वहां पे मीटिंग्स में ये डिसाइड हुआ। उस मीटिंग में जनरल फैज हमीद भी उन मीटिंग्स का हिस्सा थे, और ये कंक्लूड किया गया कि हम कश्मीर का राग हम नहीं अलापेंगे। ठीक है, हम पब्लिक कंजम्पशन के लिए, बिकॉज हमने 75 साल जो है पब्लिक को कश्मीर का चूरन खिलाया, तो हम एकदम से तो नहीं बंद कर सकते। पब्लिक में हम कुछ, जो इमरान खान ने कहा था ना कि आप खड़े हो जाया करो 1 घंटे, हर हफ्ते में 1 दिन आप कश्मीर के लिए खड़े हो, और आप आधे घंटे 5 मिनट के लिए खड़े हो जाए, क्या कुछ तमाशा उसने लगाया था वहां पे। तो यही सब सारा मतलब कहते हैं ना, शोबदेबाजी हम करेंगे पब्लिक कंजम्पशन के लिए, बट हम कुछ कॉन्क्रीट काम हम नहीं करेंगे। हम कोई टेररिज्म नहीं करेंगे, हम कोई क्रॉस बॉर्डर वायलेशन हम नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, देखते हैं कब तक ये अपहोल्ड करते हैं। तो वो अब तक अपहोल्ड हुआ है। वो जो एक जो छुटपुट जो होती थी अटैक से, कहीं ग्रेनेड लॉक कर दिया किसी ने, तो उस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे थे। बट आप कहिए एक लार्ज स्केल जो एक मिलिटेंसी थी उसको, वो बंद हो गई थी। बट ये जब आर्मी चीफ आए जनरल आसिम मुनीर, तो अच्छा, जनरल आसिम मुनीर जनरल बाजवा की इस डॉक्ट्रिन से कभी भी एग्री नहीं किए थे, और जनरल बाजवा की बहुत सारी पॉलिसीज थी जिनसे वो डिसएग्री करते थे, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वो अक्सर इन बातों को बताया करते थे कि भाई आप ये जो पॉलिसी आप अपनाने की बात कर रहे हैं, ये पॉलिसीज गलत है। चाहे वो टीटीपी को लेकर पॉलिसी हो, चाहे अफगानिस्तान पॉलिसी जो हो बाजवा की उसको लेकर के हो,
या कश्मीर पॉलिसी हो या इंडिया को लेकर के जो ओवरऑल पॉलिसी थी, इन सब के ऊपर जनरल आसिम मुनीर का डिसएग्रीमेंट था जनरल बाजवा से। तो जब ये आए हैं, जब इन्होंने टेक ओवर किया, तो पहली बात तो इनको कंसोलिडेट करनी थी पावर, तो इनको 1 साल लग गया कंसोलिडेट करने में, बिकॉज ही इज नॉट अ वेरी पॉपुलर आर्मी चीफ। और इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे है, इन्फ्लेशन अपने पीक पे है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने पीक पे है, आवाम में जो एक कहते हैं ना खलफशार जो है वो अपने पीक पे है। ये कहते हैं ना कि एक आवाम बिल्कुल जलीलो ख्वार हो रखी है, ये हालत है लोगों की। लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से, जो बिजनेसेस भी थे वो भी भाग रहे हैं, बिकॉज उनका आर्गुमेंट ये कि भाई ये बिजनेस फ्रेंडली कंट्री नहीं है और हम तबाह हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे जो जिस तरह की पॉलिसीज ये अपना रहे हैं। तो और ब्रेन ड्रेन है वो बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है पाकिस्तान से पिछले 1-1.5 साल से। तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं ना कि जनरल आसिम मुनीर टुक ओवर इन अ वेरी टफ टाइम, और उसके बाद इमरान खान ने भी उन्हें बहुत टफ टाइम दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि जो गवर्नमेंट भी थी नवाज शरीफ की, PMLN की अपनी फौज के साथ बहुत ज्यादा उनके अपनी कंप्लेंट्स हैं। उसकी बेचारे की 2-2 चलती फिरती हुकूमतें गिराई इन्होंने, उसको एक बार मुल्क बदर किया, फिर दूसरी बार भी मुल्क बदर किया। तो वो भी कोई फौज बहुत प्रो फौज, या उनका जो वोटर है वो बहुत प्रो फौज और सेंटिमेंट वाला वोटर नहीं है। अभी मैं आप और डॉक्टर साहब जो थे कपिल शर्मा शो वाले, वो हम उस डिबेट में थे, तो वो क्या कह रहे थे, बार बार यही कह रहे थे ना कि नहीं वो हमारी फौज है। ये तो ये जो जिंगोइज्म है बेसिकली, ये जो पाकिस्तानी पंजाबी जिंगोइज्म का जो चूरन है वो बेचते हैं कि हमारी फौज, बट अंदर से वो फौज से जितनी नफरत नून लीग वाले करते हैं उतने PTI वाले भी नहीं करते होंगे, बिकॉज PTI वाले तो एक्चुअली फौज के बंदे हैं। PTI वाले तो टिपिकल फौज के बंदे थे, प्रो फौजी सेंटिमेंट वाले लोग थे। नून लीग ये तो शुरू से एंटी फौज रहे हैं, बिकॉज मतलब फर्स्ट डे से इनको फौज ने परेशान किया है, इनके लीडर को मारा है, इनके लीडर्स को गोलियां मारी है। अगर आपको याद होगा, इनके एक जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे, क्या नाम है उनका, पंजाब से है वो, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, उनको गोली मार दी। तो मतलब सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर को गोली मार दी। इस तरह की हरकतें ये करते आए हैं। तो नून लीग जो है वो भी कोई बहुत ज्यादा बुरी थी। और पीपल्स पार्टी का तो एंटी फौज मतलब पॉलिसी आज से नहीं है, वो पिछले जब से भुट्टो को टांगा है तब से है। तो उनके पास कोई सेंटिमेंट पब्लिक के बीच में था नहीं, तो वो करते 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 वो पावर अब जाकर के कंसोलिडेट हुई है। अब जो उनको सिंपैथी चाहिए लोगों से, वो सिंपैथी जो अफगान बॉर्डर पे या जो TTP वाले कर रहे हैं या उसमें जो इनकी शहादतें हो रही हैं, उससे इनको वो सिंपैथी नहीं मिल रही है। क्योंकि वो सिंपैथी, वो तो अफगान मार रहा है ना, जन्नत तो दोनों ही जा रहे हैं, मारने वाला भी जन्नत जा रहा है और मरने वाला भी जन्नत जा रहा है। तो सिंपैथी किस बात की मिलेगी, क्योंकि दोनों ही शहीद हैं। तो सिंपैथी तो तब मिलेगी ना जब हिंदू मारेगा या हिंदू के हाथ से मरेंगे। तो बेसिकली इन्होंने जो काम किया है वो ये इसलिए किया है कि हम, इनको पता है ये चीज कि हम ये काम करेंगे, फौजियों को मारेंगे हिंदुस्तान में, तो फौज हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान की रियासत रिएक्ट करेगी, वो पलट के मारेगी। और जब वो पलट के मारेगी तो उससे हमको सिंपैथी तब मिलेगी जो आवाम में, बिकॉज वो हिंदू हेट्रेड। देखिए पाकिस्तान तो कोई मुसलमानों के हित के लिए नहीं बना है, उनके वेलफेयर के लिए नहीं बना है। अगर बना होता तो कोई एक चीज तो होती जो मुसलमानों के वेलफेयर की होती उस स्टेट में। आप मुझे एक चीज का नाम बताएं जो वहां पे, जिससे आप ये देख के कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट है। पाकिस्तान तो कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है। तो वो बेसिकली बना हिंदू हेट्रेड के नाम पे। तो जब हिंदू हेट्रेड के नाम पे बना है तो सिंपैथी भी उधर से ही आएगी। तो ये चाहते हैं कि इंडिया से रिएक्शन आए और वो उनको रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आप बेसिकली पाकिस्तान आर्मी की जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से आप काम करेंगे जो वो चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि वो जो चाहते हैं उनकी वो ख्वाहिश हम पूरी इसलिए करेंगे क्योंकि जब फौजी मरता है ना, जब फौजी जो वीर गति को प्राप्त होता है, तो फिर आपको उस पूरी फौज का सेंटिमेंट भी देखना होता है। उसके फेलो ऑफिसर्स हैं, जवान है जिनको उसने कमांड किया है, दे वांट रिवेंज। फौज एक बहुत हार्डकोर एंटिटी होती है, वो डिप्लोमेसी और ये सिंपैथी और इन पचड़ों में नहीं पड़ती। उनका काम है मरना या मारना। अब अगर उनके बंदे मरे
वीर गति को प्राप्त हुए, तो अगर उनके 3 गए हैं तो जब तक वो 13 को नहीं सुला देंगे तब तक वो नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट को ये बात पता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आरजू काज़मी जी और वैभव सिंह जी का जो पूरा डिस्कशन है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस पूरे डिस्कशन के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।